हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और सीबीटी 1 का रिजल्ट आने वाला है जनवरी में, और फरवरी के आसपास में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका सही आंसर है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ठीक है, सूर्य चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ये ज्वार भाटा कहते किसको है? तो ध्यान रखना है, ज्वार भाटा की लहरों को ऊपर उठने को आगे बढ़ता है जो, उसे कहते हैं हम लोग ज्वार, और नीचे गिरने के बाद पीछे की ओर हटता है उसे कहते हैं हम लोग ज्वार यानी कि भाटा। ठीक है, तो ज्वार भाटा सागरीय जल के एक बार ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह को अंतर ज्वारीय परिसर कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद रंग में 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी प्रतिपादक थे तो कौन थे? तो इसका सही आंसर है न्यूटन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है? इसका सही आंसर है संवेदनशीलता को कम कर देता है। संवेदनशीलता को कम कर देता है। ठीक है, अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने सरल यौगिक होते हैं। आगे ध्यान रखना है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो इसका सही आंसर है खाद्यान्नों का उत्पादन को बढ़ाना था। हरित क्रांति गेहूं के पैदावार में 500 की वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति में खाद्यान्नों का उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, आगे देखते हैं, पीत जमा होता है तो पीत कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। इसकी आकार जो होता है नाशपाती आकार की थैली की होती है। ठीक है, यह आकृति यानी कि यकृत से निकलता है, यानी कि लीवर से या यकृत से निकलता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो ये आगा खां प्लेस में कैद किया गया था, और ये जो हुआ था ये 1942। ठीक है, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, कौन सा संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। ये सरदार सुभाष सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11। ठीक है, 11 ध्यान रखना है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? इसका वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की वृद्धि। SO2 की मात्रा में क्या होता है? वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाता है, और इसमें SO2, SO3, ठीक है, SO2, SO3, NO2 वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, और वर्षा जल के लिए 7, और ये क्या करता है, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जातीय संसद। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ईरान मालदीव के सांसद को मंजलिस के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के जो संसद है उसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, और नेपाल की जो सांसद है वो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू में श्वसन अंग क्या है? तो इसका है बुक लंग्स के द्वारा ये सांस लेते हैं। ठीक है, और फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है कि शीर्षक वर्ग के जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये फेफड़े के द्वारा होता है, और मत्स्य वर्ग में देखा जाए तो गिल्स के द्वारा होता है।
और पंछी वर्ग में देखा जाए तो फेफड़े द्वारा होता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, एमीफीबिया वर्ग के जीव श्वसन जो करते हैं वो क्लोमो द्वारा, त्वचा द्वारा या फिर फेफड़े द्वारा लेते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।